तपस्या। आइए बढ़ते हैं आगे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। पूरा देश बापू को याद कर श्रद्धांजलि दे रहा है। इस मौके पर हम आपको लिए चलते हैं अमरपाटन के एक ऐसे गांव में जहां हर घर में लोगों को बापू के आदर्श पर चलते देखा जा सकता है और उनकी सीख को अपना कर्म बनाने वाले इस गांव के हर घर में सुनाई देती है चरखे की आवाज। ये है अमरपाटन का सुलखमा गांव, एक ऐसा गांव जहां आज भी बापू के आदर्श जिंदा है। महात्मा गांधी की स्वावलंबन की सीख अब इस गांव की परंपरा बन गई है और इसी का नतीजा है कि 3,500 की आबादी वाले सुलखमा में करीब 2,000 घरों में चरखे की आवाज सुनाई देती है। स्वदेशी को अमल मिलाकर यहाँ का हर बाशिंदा बापू के सपने को साकार कर रहा है। खुद के बनाए कंबल और कपड़ों से अपना परिवार चलाने वाले लोगों को चरखा विरासत में मिला है। इनके पूर्वज चरखा चलाते थे और आज ये पीढ़ी भी इसी रवायत को उसी शिद्दत से निभा रही है। स्कूल में जब मैं पढ़ने जाता था तो महात्मा गांधी का चरखा मैं किताबों में देखा। आज एक जात का गलारी तो है हूँ, तो मेरे नज़र में आ कि जब मेरे सिनेमा भी चलाते हैं तो महात्मा गांधी की दी हुई चीज़ है, उसको मैं भी अपना करके आवाज़ भी कम्बल बनाता हूँ। मेरे पास यदि नहीं है माल तो खरीद के लाता हूँ मैं गवाई से, और गवाई से खरीद के ला के और जो हमारे छोट बाल बच्चे हैं वो भी सभी लगे रहते हैं, इसी से अपना पेट पालते हैं, बाल बच्चे जी आते हैं। लोगों के बुजुर्ग बताते थे कि महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी द्वारा ये कहा जाता था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। उन्हीं के आधार पर हम लोग भी ये चरखा चलाते हैं और अपना पेट पालते हैं और उनके सपनों को हम साकार करेंगे और यही काम हम करते रहेंगे। बापू के सबक को परंपरा और विरासत के तौर पर सहेज कर रखने की खुशी और गर्व इनके चेहरे पर दिखाई देता है, लेकिन जुबान पर किसी तरह की सरकारी मदद न मिलने का दर्द भी छलक जाता है। चरखे से सूत काटने और कपड़े बनाने के अलावा इनके पास कोई रोजगार नहीं है, लिहाजा इससे होने वाली कमाई में 2 जून की रोटी के अलावा और कुछ हासिल करना मुश्किल होता है। शासन द्वारा अब तक हम लोगों को कोई भी योजना का लाभ नहीं दिया गया। अगर शासन द्वारा कोई योजना का लाभ दे दिया जाए तो हमारा और सही ढंग से हो गया, अपन खर्चे चल जाता है, हो गया ज्यादा कहाँ कमाए पाए थे, रोज करे नहीं पाई, ऐसा महीना 15 रोज में 10 रोज में। इसमें कुछ पढ़ता नहीं है सर, अब घर में रहते हैं तो हो गया, अपन थोड़ी बहुत ही सीख करते रहते हैं, दिन भर मजदूरी मेहनत भी करते हैं। ये पूरा हथकरघा है, चिरुआ बिना लगत है, धुनुकते हथकरघा सारा काम है। महात्मा गांधी के आदर्श और उनके विचारों को दुनिया सलाम करती है। सुलखमा का पाल समाज भी उनके सपने को जी रहा है। हर घर से आती चरखे की आवाज बापू को सलाम करती है और शायद आवाज देती है जिम्मेदारों को कि अगर थोड़ा ध्यान उनकी बेहतरी पर दिया जाए तो बापू का सबक परंपरा और विरासत के तौर पर न केवल हमेशा सहेज कर रखा जा सके बल्कि इनकी जिंदगी को भी रोशन कर देगा। नरेंद्र पटेल, बंसल न्यूज, अमरपाटन। इस वक्त हमारे संवाददाता अमरपाटन से नरेंद्र पटेल जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, वाकई इस गांव में जब जाते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि गुजरात में गांधी जी के आश्रम में हम पहुंच गए हैं, क्योंकि हर घर में चरखा नजर आता है। लेकिन विडंबना ये है कि जिस तरीके से इन लोगों को हम कहते हुए सुन रहे हैं कि अभी तक इनको किसी तरह का लाभ नहीं मिला है सरकार की योजनाओं का, जबकि सरकार की प्राथमिकता है कि परंपराओं को सहेजा जाए और ये गांव उस बात में अव्वल दिख रहा है। जी स्नेहा, बिल्कुल आप जो बात आप बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि यहाँ पर हर परिवार अपनी जीविका का जो साधन चला रहा है, चरखा चलाकर कपड़े बनाता है और कपड़े बनाने के बाद उसको आसपास के शहरों या ग्रामीणों में बेचता है। वही कच्चा माल जो बनाने का है वो स्वयं उपलब्ध कर, यही नहीं, और जो माल जो बनाने के लिए वो मजदूरी कर इनको खरीदना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई जीविका का साधन नहीं है और सरकारी
योजनाओं का जो उद्योग से रिलेटेड है वो आज तक इनको नहीं मिल पाई है। चुनाव समय में कई नेतागण यहाँ पर आते हैं, चुनाव के बाद वहां पर कोई नहीं जाता, सिर्फ एक हवा चलती है कि यहाँ पर उद्योग स्थापित किया जाएगा, लेकिन आज तक यहाँ पर किसी तरह का उद्योग स्थापित नहीं किया गया। आज 10 साल हो चुके हैं और हर बार यही बात सामने आती है कि यहाँ ग्रामीणों के लिए, ग्रामीणों के हित के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। जिसने जी नरेंद्र, लगभग कितने लोग होंगे, कितना परिवार जो है वो इस काम में जुटा हुआ है और क्या उनकी आमदनी होती होगी इससे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा स्नेहा, यहाँ पर 25 परिवार ऐसे हैं जो यही चरखा चलाते हैं और चरखा चलाकर कपड़े बनाते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि गांधी जी के कहे अनुसार, जो कि उनका एक था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ, और वो भी चरखा चलाकर अपना जो कि कपड़े बनाते थे वही कपड़े पहनते थे। तो वही चीज ये लोग भी करते आ रहे हैं। वो यहाँ पर जितने भी घर हैं वहाँ पर करीब 100 से 150 घर हैं, वहाँ पर आधे से ज्यादा लोग चरखे का उपयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको जीविका का साधन कम है, इसमें पैसा कम मिलता है, इसलिए वो मजदूरी करते हैं। लेकिन 25 परिवार ऐसे हैं कि वो सिर्फ यही कपड़े बनाते हैं और बेचते हैं। जी स्नेहा। नरेंद्र, बड़ी बात है ये, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर कुछ सोचा जाए तो यही कि हम अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे, 2 वक्त की रोटी कैसे जुगाड़ेंगे। और इन सारी कठिनाइयों के बाद, इन तमाम परेशानियों के बाद भी ये जो 25 परिवार हैं वो अपनी इस परंपरा को नहीं भूल रहे हैं। आज चाहे उनको कितनी दिक्कतें आ रही हो, काफी परेशानी आ रही हो, लेकिन उसके बावजूद इस परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे हैं तमाम मुश्किलों के बावजूद। बिल्कुल स्नेहा, ये बात सही है कि ये अपने जीविका का जो साधन है इसके, और जो चरखा चलाकर जो कपड़ा बनाते हैं उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और साथ ही इनका कहना है कि उनके जो पूर्वज रहे हैं वो भी यही करते थे। साथ ही यहाँ पर 12 महीनों 365 दिन जो होते हैं उस दिन इनके यहाँ चरखा चलता है, एक भी दिन ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि जो उनका घर की रोटी जो चलती है इसी से चलती है। कुछ इनके बच्चे हैं जो बाहर जाके कमाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी जीविका का कोई साधन है नहीं और ना ही किसी तरह का रोजगार उनको मिल पा रहा है। सिर्फ उनको आस लगी हुई है कि कब यहाँ पर उद्योग लगेगा। आज वो हाथों से बना रहे हैं कपड़े, कल वो मशीनों से बनाएंगे तो उनका जीविका का साधन बढ़ेगा और इनके घर वक्त की रोटी जो अभी मुश्किल से आ पा रही है वो आसानी से आ जाए। नरेंद्र, लेकिन ये एक उम्मीद ही लगती है क्योंकि पूरा इनका परिवार, हम देख रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ये लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें बुजुर्ग लोग, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या जो घर के बड़े हैं वो इसमें लगे हुए हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इनके यहाँ ये इस तरह का काम चल रहा है। इनकी तो उम्मीदें लगी हुई हैं, लेकिन क्या वाकई उम्मीदें की जा सकती हैं? क्योंकि अभी तक इनको सिर्फ आश्वासन ही मिला है कि उद्योग लगेगा और इनके जो सपने हैं वो सच होंगे। तो क्या वाकई उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि जाहिर तौर पर सरकार की भी प्राथमिकता रहती है इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, कुटीर उद्योगों को, लेकिन आखिर क्या वजह कही जा सकती है इसके पीछे कि इन तमाम योजनाओं से महरूम रहे हैं ये लोग? जी बिल्कुल स्नेहा, एक कहावत है कि उम्मीद में दुनिया कायम है, और ये गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं। इनको आज भी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल यहाँ पर उद्योग स्थापित होगा। और बिल्कुल नरेंद्र, उम्मीद बरकरार है, ये बात आपने सही कही कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। बने रहिए नरेंद्र आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ अरुण जी जुड़े हैं, बीजेपी नेता हैं ये। स्वागत आपका बंसल न्यूज पर। अरुण जी, आपने देखा होगा अमरपाटन का ये गाँव, तस्वीरें इस वक्त आप बंसल न्यूज पर भी देख सकते हैं। 25 परिवार ऐसे हैं जो कि गांधी जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सही मायने में गांधी जी का जो चरखा है वो ये परिवार चला रहा है, लेकिन विडंबना ये है कि इससे इनका परिवार चल नहीं पाता। 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से जुटा पाते हैं ये लोग। हेलो जी जी अरुण जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और लंबे समय से ये लोग परंपरागत तरीके से इस व्यवस्था को कायम किए हुए हैं और गांधी जी के पद चिन्हों पर ये लोग चल रहे हैं। और लगभग सैकड़ा का आसपास का परिवार है ये हमारे क्षेत्र का, है ना। तो अरुण जी, क्या उम्मीद की जाए? सरकार की तरफ से क्या मदद मिल सकती है इन लोगों को? यह आस है कि उद्योग लगे और ये जो काम हाथ से कर रहे हैं, मशीन से करके न सिर्फ अपने घर का पालन पोषण करें बल्कि अपने राज्य का नाम, अपने शहर का नाम भी रोशन करेंगे। बिल्कुल, हम लोग अपने पर प्रयत्न कर ही रहे हैं और आप लोगों से भी, हम लोगों का भी निवेदन है कि निश्चित रूप से आप लोगों के सहयोग से भी, और हम लोग भी इस पर सतत प्रक्रिया, जो भी इन लोग काम कर रहे हैं अपने अपने फोरम पर, जो भी पार्टी के हम लोगों को जो भी दायित्व मिला हुआ है शासन और सत्ता का दोनों में,
हम लोग अपने अपने स्थान पर जब भी विषय आता है तो इसको रखते भी हैं, और निश्चित रूप से आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग भी अगर इसमें थोड़ा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इनको एक संबल प्रदान होगा और आगे चल के इनको जीविकोपार्जन का भी एक बड़ा साधन इनके लिए बनेगा। बिल्कुल, हमारी तरफ से भी अरुण जी यही प्रयास है और यही वजह है कि हम आज, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 2 अक्टूबर, गांधी जी को हम याद कर रहे हैं और ऐसे में इस गांव को भी हम नहीं भूल सकते जो गांधी जी की सीख को सही मायने में अपनी जिंदगी में लेकर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमसे बात करने के लिए। बीजेपी नेता अरुण द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े और हमारे संवाददाता नरेंद्र पटेल भी हमारे साथ बने हुए थे। नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ रुक रहे ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।